ऐसा नहीं बोला, मैया मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे के बिना नहीं रह पाता, आपको छोड़कर के मैं कहाँ जाऊँगा। भगवान को खूब समझाया, दोनों पर बहुत समय तक वार्ता हुआ, चर्चाएं रही। फिर भगवान मैया के हाथ को पकड़े और मैया के हाथ को पकड़ करके कृष्ण अपने बिस्तर पर विश्राम करने लगे भगवान। और जो ही भगवान विश्राम करने लगे, यशोदा मैया सोच रही है प्रातः काल होती देरी है और मेरे पुत्र का मेरे से वियोग होते देरी नहीं है। हे सूर्य नारायण, कुछ पल और दे गए। हे प्रभु सूर्य नारायण, अभी आप मत आओ वृंदावन पर। हे विधाता, बारंबार उस भगवान को याद करने की मैया, लेकिन महाराज समय जात नहीं डाले। धीरे धीरे रात्रि से प्रातःकाल और प्रातःकाल होते ही यशोदा मैया ब्रह्म मुहूर्त में उठी है, स्नान ध्यान की और सबसे पहले अपने लाला बेटा के लिए सुंदर माखन रोटी बनाई। आंखों से आंसू बहाने लगे, रोने लगे और रो रो करके माखन रोटी बनाई। हे लाला, अब आज आखिरी मेरी माखन रोटी खा लो। और सुंदर फिर सूर्य खिले, सूर्य खिलते ही भगवान जग गए, स्नान ध्यान किए और भगवान को अपने गोद पर बिठाई मैया सारा श्रृंगार भगवान का करने लगी यशोदा मैया। और फिर श्रृंगार करने के बाद फिर भगवान अपने सुंदर हाथों से माखन रोटी गाने लगे। आज मैया उस देहली की ओर नहीं देख रही थी, क्योंकि मैया जानती है ये देहली पार करके दे रही है, भगवान से मेरे को वियोग होते देरी नहीं है। यशोदा मैया देहली की ओर ध्यान नहीं दे रही है। अक्रूर भैया आ गए, यशोदा मैया बाबा नंद के पास गए, बोले स्वामी आज हमारे लाला वृंदावन जाने वाले हैं, क्यों? बाबा नंद समझाने लगे, वहाँ यज्ञ होने वाला है, तो वहाँ के राजा ना सारे गिरों को बलवाए हैं, इसमें हमारे दोनों पुत्र को भी बलवाए हैं, लाल और लाला को, उनका सम्मान होगा वहाँ। अरे देवी, क्या तू क्या चाहती है कि मेरा बेटा बस जंगल जंगल बस घूमता ही रहे? अरे देवी, मैं गांव का राजा हूँ, मेरे मर जाने के बाद मेरे गद्दी को तो मेरा बेटा ही तो संभालेगा। जब बाहर में आएगा जाएगा बैठेगा उठेगा तब तो उसको मालूम होगा कि राजा लोग कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं। इसलिए देवी आप उनको जाने दो। यशोदा मैया कहने लगी, नहीं स्वामी, आप नहीं जानते ये वृंदावन धाम की गोपिकाएं जादूगरनी है। मेरे लाला को जाते ही ये मथुरा की गोपांगनाएं, गोपियां, नारियां, देवियां अपने कब्जे में कर लेंगी, हो सकता है हमको भूल जाए लाला। बोले नहीं देवी, हमारा कृष्ण इस बूढ़े माँ बाप को भूल नहीं सकता। इतना कहते कहते बाबा नंद की आंख भर आए, थक गए बाबा नंद, रोने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल न पाए बाबा नंद। माता तो फूट फूट करके रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी यशोदा मैया। और यशोदा मैया रो करके कृष्ण के पास आए। अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ गए हैं, आंगन पर रथ खड़े कर गए हैं और अक्रूर जी बार बार कहने लगे, बोले लाला जल्दी करो, देर हो रही है, देर हो रही है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। वृंदावन धाम की गोपांगनाएं रथ को चारों ओर से घेर ले, गोपाल चारों ओर से घेर लिए रथ को, देखेंगे कि रथ कैसे आगे जाएगा। अक्रूर
मुझसे ऊपर तुम ले जाओ रथ को। सारे गोपांगनाएं सब सो गए। एक गंगी गाय जो भगवान बहुत प्रेम करते थे, गंगी गाय, वो गंगी गाय भगवान के वियोग में रोने लगे। वृंदावन के खग मृग हिरण जीव जंतु सब लोग की आंखों में आंसू आने लगे भगवान के वियोग पर। भगवान अपनी मैया को खूब समझाया, बाबा को खूब भगवान समझाया। मैया अपने कृष्ण के हाथ को पकड़ी है और मैया आज उस दहली को पार की है जिस दहली से भगवान दूर जाने वाले हैं। और पार करते ही राधा रानी सरकार खड़ी है सामने। भगवान उनके पास आए। राधा सरकार भगवान को गंभीर में दृष्टि से देख रही है। राधा रानी गंभीर में मुद्रा से देखती हुई कहती है, हे प्रभु, हम तो आपकी दासी हैं, हम तो आपकी एक सेवा करने वाली है, हम आपको आदेश नहीं कर सकते। अगर वृंदावन को छोड़ करके जाने में आपकी खुशी है, ठीक है प्रभु। जी विधि प्रसन्न मन होई, आपकी जिस प्रकार से इच्छा है, जिस प्रकार से आप खुश रहोगे उसी प्रकार से कीजिए। लेकिन हाँ प्रभु, इस दासी को भूलना मत। महाराज राधा रानी सरकार भगवान को देखने लगी और भगवान राधा रानी को देखने लगा। दोनों के नेत्र में आंसू है और दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, दोनों रो रहे हैं एक दूसरे को देखकर। महाराज वहां पर मौन से भाषण हुआ है, वहां पर आंख में वार्ता हुई है। इस प्रसंग को व्यक्त करना कठिन है महाराज। वहां पर बोल करके बातें नहीं हो रहा है, वहां पर तो आंखों से बातें हो। कृष्ण थोड़ी देर बाद राधा रानी सरकार के चरणों की ओर देखने लगा और राधा रानी सरकार कृष्ण के चरणों की ओर देखने लगा और धीरे धीरे दोनों के आंख में अश्रु प्रवाहित होने लगा, आंसू बहने लगा। रो रही राधा और भगवान कृष्ण नजदीक गए और नजदीक जाकर के राधा रानी सरकार की आंखों से आंसू को पोंछे। राधा रानी सरकार कहने लगी, प्रभु जा रहे हो? भगवान कहने लगा, हाँ देवी, अब दुष्टों को अभिवध करना है। पृथ्वी माता बोझ से कंपित हो रही है, पृथ्वी पर पाप बढ़ चुका है, अब पाप को हरण करने के लिए जाना होगा। भगवान कृष्ण अपनी बंसी छोड़ दिए, अपने मोर पंख को छोड़ दिए, अपनी कारी कमरिया को छोड़ दिए। वृंदावन धाम की गोपिका कहती थी, लाला आप बंसी कोई को देते नहीं थे, लेकिन आप वृंदावन में बंसी क्यों छोड़ रहे हो? तो भगवान रोते हुए कहने लगे, अरे गोपांगनाओं, जब मैं वृंदावन से मथुरा जा रहा हूं, जिसको मैं बंसी सुनाया करता था राधा जी को, उनको ही मैं छोड़ करके जा रहा हूं, तो मथुरा पर कौन बंसी सुनने वाला? बंसी छोड़ दिए भगवान, मोर पंख को ही पर छोड़ दिए और भगवान हाथ को जोड़े हैं राधा जी के पास। राधा जी भी हाथ जोड़े हैं और भगवान धीरे से आगे बढ़ने लगे। भगवान फिर जाकर के बहुत दूर तक पैदल चलने लगे। एक गंगी गाय जो बोल नहीं पाती थी, वो भगवान के पास खड़ी हो गई और भगवान के पास खड़ी होकर के दोनों आंखों से आंसू बहा रही है। गोपवाल एक टक से देख रहे हैं। वृंदावन धाम की गोपिका
कहती है लाला इतने निष्ठुर हो गए। सारी गोपांगनाएं, सारी गोपवाल, सारी देवियां रोने लगी, अपने झोली को फैला करके बिलाप करने लगी। गोपांगनाएं, यशोदा मैया दौड़ करके लाला के पास आई है और यशोदा मैया अपने सीने से लगाई लाला को पुष्प को और बहुत दूर तक पैदल चलने लगी। और वृंदावन धाम की गोपिकाएं भगवान कृष्ण से कहने लगी, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। नहीं पाओगे, जा रहे
सबके सहा ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर यहाँ, दिल तोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की गोपांगनाएं बिलाप करते थे। यशोदा मैया भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ी है और महाराज बहुत दूर